दरअसल हरियाणा हिंसा के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर नो हिंसा की आड़ में एक नया प्रयोग शुरू हुआ है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव तक नो हिंसा को जिंदा रखने का काम चल रहा है। भड़काऊ पोस्ट और किस तरीके से फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रयोग की थीम ये मुसलमान टारगेट पर है। हमने नो के मुस्लिम मोहल्लों में जाकर इस बात की पड़ताल की। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नूह में हिंसा की आग भले ही ठंडी हो गई है, लेकिन हिंसा की आग पर नफरत का खेल खेलने का काम शुरू हो चुका है। निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये टारगेट करके मुसलमानों के घरों के तोड़ा जा रहा है, और ये हरियाणा नहीं बल्कि और भी जगह पे इस तरीके के वारदात लगातार हो रहे हैं। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरीके का काम सरकार कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का काम शुरू हो चुका है। नफरती इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। नो हिंसा को लेकर फेक नैरेटिव का काम शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर चुनिंदा तस्वीरों को खास हेडलाइन और खास एजेंडे के तहत पोस्ट किया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है। लाइन ये कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों से ज्यादती हो रही है। हरियाणा में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया है और लोग एक दूसरे को गांवों में घुसने से रोक रहे हैं। पहला सैंपल देखिए। हरियाणा सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन। मुस्लिम परिवारों की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है, नूह में मुसलमान टारगेट पर। दूसरा सैंपल देखिए। राहत इंदौरी की लाइन के साथ नूह की तस्वीरों को अपलोड किया गया। लिखा है, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब तो दे। तीसरा सैंपल देखिए। परेशान दिखते मुस्लिम महिला की फोटो के साथ लिखा है, बिना नोटिस के इस मुस्लिम महिला का घर गिरा दिया। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे एजेंडाधारी और नफरती दुकान चलाने वालों के हजारों पोस्ट मिल जाएंगे। ये पोस्ट वन साइडेड थ्योरी के साथ पोस्ट किए जाते हैं। न सच्चाई की पड़ताल होती है, न इन्हें सच जानने की जरूरत महसूस होती है। इनका एक ही मकसद होता है, हिंसा की आग ठंडी ना हो पाए, हिंसा का बाजार मंदा ना पड़ जाए। नफरती गैंग का प्लान ये कि चुनाव तक हिंसा की आग ठंडी ना हो पाए, मजहबी रंजिश कम ना पड़ जाए। नफरत का बाजार गर्म है, माहौल बना रहे हैं, नफरती ज्ञान की दुकान चलती रहे। हरियाणा के मेवात इलाके के नूह में आज से 11 दिन पहले हिंसा हुई थी। हिंसा कुछ इस कदर हुई कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग इसमें घायल हुए, तो कई लोग जो है वो अपने घरों को छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो गए, जो अब वापस धीरे धीरे करके अपने गांवों की तरफ आ रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि इस पूरे हिंसा के बाद जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। दो दूसरे समुदाय के हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों जो है आपस में अब साथ नहीं रह सकते हैं। दोनों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि गांवों में घुसने को मना किया जा रहा है। कुछ यहां भी जो है बातें निकल के सामने आ रही है कि कुछ लोग इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हम हिंदुओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, तो कहीं पे ये चल रहा है कि मुसलमानों को गांव में नहीं घुसने देंगे। असल जमीन पे हकीकत क्या है? ये सारी बातें जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये शायद सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, या फिर उन लेफ्ट विंगर जो लोग हैं, जो उस विचारधारा के हैं, उनका ये प्रोपेगेंडा पूरे तरीके से चल रहा है, और इसको फैलाने में वो लोग जोर शोर से शामिल हैं। राहुल गांधी संसद में हरियाणा का जिक्र करते हैं, हरियाणा हिंसा का जिक्र करते हैं, कई नेता संसद में नूह का जिक्र करते हैं, लेकिन नूह की जमीनी हकीकत क्या है? आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सिर्फ नूह ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों को लेकर इस तरीके के दावे किए गए। एक बार फिर हिंसा की आड़ में नफरती साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की गई। लेकिन हरियाणा की जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में नूह में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई है? हमारे संवाददाता अभिषेक राज इन सवालों की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अभिषेक, नूह जिले के खिरगी गांव पहुंचे। हमने हिंदुओं से भी बात की, मुसलमानों से भी बात की। हमने गांव के हर एक शख्स के दिल को टटोला, हर आदमी के मन की बात जानी। ये बातचीत आपको भी सुननी चाहिए। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, और मस्जिद के नीचे अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं का घर है। आप समझिए यहाँ की एकता कैसी है कि सामने मस्जिद है, मस्जिद के नीचे हिंदुओं का घर है, दुकानें चल रही हैं और लोग आके सामान लेते हैं। कहाँ घर है आपका?
मेरे मस्जिद के बराबर में। मस्जिद के बाहर। नाम क्या है आपका? मनीष। मनीष, कभी ऐसा माहौल हुआ हो, डर लगा हो आपको कि जो है मुसलमान से आपको डर लग रहा है या फिर कोई मुस्लिम आपको मारेगा आके, यहाँ माहौल खराब है? नहीं जी, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी, शांति है? शांति है जी। नूह की हिंसा की गूंज सदन में भी सुनाई दी। सड़क पर भी नूह को लेकर माहौल गर्म है। नूह हिंसा को लेकर सबकी अपनी थ्योरी है, अपना दावा है, अपना नैरेटिव है। इसीलिए हमने इस पड़ताल में गांव के एक आदमी से बात नहीं की, सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं सुनी। सच्चाई की तलाश में हमने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया। ताऊ, चाची हैं अंदर? एक बार कोशिश करेंगे कि हम शायद किसी से बात कर ले। देखिए यहाँ चाची सोई हुई हैं, आ जाए अंदर, आ जाए बस। देखिए, अच्छा चाची एक बात बताइए, आप आराम से यहाँ लेटी हुई हैं, कभी कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को हुई है यहाँ पे? ना कोई दिक्कत ना हुई। कभी कोई दिक्कत? ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हिंदू हैं वो शांति के साथ नहीं रह सकते हैं, दिक्कत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अटैक करें। लड़ाई भिड़ाई हो जब तो डर तो लगा ही है भाई, सभी जाने हमें ना मार देंगे। लेकिन गांव में कोई दिक्कत ना, गांव में कोई दिक्कत ना, सब शांति के साथ रहे। खूब साथ शांति से रह रहे हैं और दुकान पे भी आ रहे हैं मुस्लिम, सब शांति से। कोई दिक्कत नहीं ना। बच्चे सब बाहर खेल रहे हैं? हाँ, खूब बाहर खेल रहे हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं? ना। आप नाम क्या है पहले बताइए? प्रेमचंद। अरे प्रेमचंद जी, एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि माहौल खराब है, हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकता है, आप लोग को धमकी मिल रही है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं जी, कुछ नहीं है जी। तो ये कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं? ये नहीं फैलवा रहे हैं जी अफवाह, बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी बात की भी कहना जो। सब शांति से रहे? सब शांति से रह रहे हैं जी। ये जो कह रहे हैं वो कोई शेयर नहीं करेगा। एजेंडाधारियों के मुंह पर टेप चिपक जाएगा, उनके हाथ सच्चाई लिखने से कांप जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी पड़ताल में कुछ लोग ऑन कैमरा बोले तो कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा अपनी राय बताई, लेकिन किसी ने भी हिंदू मुसलमान में नफरत वाली लाइन नहीं ली। इस खिरगी गांव में हर आदमी एक साथ रहना चाहता है, अमन चैन से जीना चाहता है, अफवाही गैंग के प्रोपेगेंडा से बचना चाहता है। और ये हिंदू बस्ती है जहां हम अभी मौजूद हैं, और यहाँ पे हमने चाचा चाची फुआ बुआ सबसे हमने बातचीत की, लेकिन सबका एक ही सुर में एक ही बात कहना है कि सभी शांति के साथ रह रहे हैं, सभी सौहार्द के साथ रह रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। गांव देखिए बिल्कुल ऐसे ही खुला हुआ है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग आराम कर रहे हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से लोग आए हैं। चाची, आप भी यहाँ पे काम करे, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? भाई हो गए 32 साल। 32 साल हो गए। हाँ। कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई है? कुछ भी ना हुई भाई, दिक्कत परेशानी अभी दिक्कत परेशानी हुई, कहा माहौल हुई हो भाई, हमने पता भी ना, हमने पता भी जब लगी, जब कहा नाम गाड़ी में आग लगन लगी, हाँ। मन भाइयों कहा होगो। हाँ, उसके पहले पता भी नहीं था? नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कि मतलब जो माहौल है वो खराब है, कुछ लोग यहाँ पे आके तनाव पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक नहीं रहा है, हिंदू अटैक करने की सोच। फिलहाल तो ऐसा कोई ना है, आगे की भाई क्या पता। हिंदू बस्ती के घर के दरवाजे खुले हुए थे, टोपी और तिलक लगाए बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। किसी को भी घर के अंदर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, ना ही किसी दुकानदार से किसी का बहिष्कार किया गया। ये कुछ नहीं है जी, ये लोग बाग कुछ तो फेमस होने के लिए करते हैं, ज्यादातर तो ये कुछ फेमस होने के लिए करते हैं, कुछ नहीं अपना नाम बढ़ाने के लिए करते हैं। नहीं, यहाँ पे सब भाईचारा, कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे रहने सहने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये आखिर कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो ये झूठ फैला रहे हैं? ये क्या है कि कोई गंदी चीज होती है ना, कोई भी भड़काने वाली चीज मीडिया पे वो बहुत जल्दी फैलती है, तो वही चीज है जो जितना पॉपुलर होगा इन चीजों से पॉपुलर होना चाहता है और अपनी बस पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है, और कुछ नहीं है ज्यादा, यही है बस। पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। और अब आपको घरों में ले चलता हूं मैं, आपको गांव के अंदर ले चलता हूं और वहां जाने पे आपको हकीकत पता चलेगी कि आखिर क्या है। देखिए एक छोटा सा बच्चा आपके यहाँ पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेता हुआ दिखाई देगा। नाम क्या है आपका? ओमवीर है जी। ओमवीर, एक बात बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है? जो कह रहे हैं लोग कि हिंदू मुस्लिम तनाव है, हिंदू जो है वो जो अटैक कर सकता है या मुसलमान हिंदू पे अटैक कर सकता है, गांव के अंदर माहौल खराब है, क्या लगता है आपको? ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरी कंटिन्यू दुकान खुल रही है, जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन पूरे दिन दुकान खुली थी, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा प्यार प्रेम से रह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक सरपंच हूँ, यहाँ पे किसी प्रकार कोई परेशान नहीं है।
नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा को दंगाइयों ने टारगेट पर लिया। इन 11 दिनों में नूह ने बहुत कुछ देखा। हिंसा की आग से लेकर पुलिस का एक्शन देखा, FIR, दंगाइयों की गिरफ्तारी, दबिश और बुलडोजर का दौर देखा। और अब तो नूह में धाए धाए की आवाज भी आ रही है। नूह में वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं भी वो नहीं हो रहा जिसका दावा एजेंडा जीवियों द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा में ना तो किसी का धर्म देखकर टारगेट पर लिया जा रहा है और ना ही हिंदू मुसलमानों के बीच माहौल खराब है। हम हिंदू बस्ती में भी गए और मुसलमानों के घर भी गए। कोई है? ताई, कोशिश करता हूं मैं कि एक बार बात हो जाए घर के अंदर। देखिए घर खुला हुआ है दरवाजा, और ताई देखिए, ताई आई हैं। ताई 1 मिनट सुनिए। ताई से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ताई, माहौल क्या है यहाँ पे? शांत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र ही, सब शांत है, कोई दिक्कत ना है, कोई तनाव नहीं है? नहीं, हम सब इकट्ठे, हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, सब साथ में मिलके रहे, मिल बांट के खावे, मिल बांट के रहे, कोई परेशानी ना है। शांति के साथ आप लोग? हाँ, शांति के साथ। हमारा वो भी परिवार है, हम एक दूसरे के साथ खूब घुल मिल के रहे हैं। कभी आपको डर लगा हो कि हिंदू आके मारेगा, अटैक करेगा? नहीं लगा, हम खूब बेधड़क रहे हैं, अपना काम में बेधड़क करें। हमारे साथ वे हैं हिंदू लोग, हम उन्हें अपना भाई समझते हैं, वो हमें अपने बहन समझते हैं, कोई दिक्कत ना है। कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, ये परिवार सालों से अमन चैन के साथ रहे हैं। इन्हें एजेंडाधारियों की दुकान से कोई मतलब नहीं, इन्हें नफरती हिंसा के खेल में नहीं पड़ना। हम घर, दुकान, गली, मोहल्ले हर जगह गए, हर एक शख्स से बात की। तनाव है यहाँ पे? दिक्कत है? ना कोई दिक्कत ना बेटा, कोई भी ना है, सब अमन चैन शुरू सुई। वो बुढ़ापो होगो बेटा, ऐसे ही अमन चैन देखते आई मैं तो, कोई दिक्कत ना कैसी भी। और बूझ लो इन्हन से। आपका नाम क्या है? सीन से इस्लामी। आपका? संतरा नाम है। आप लोग आराम से यहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, कोई दिक्कत थी आप? ना, कुछ दिक्कत नहीं है, आप खूब मिल कर रहे हैं, सब शांति के साथ? शांति के साथ रहते हैं। हाँ, तो ये लोग जो कह रहे हैं कि माहौल खराब है, तनाव है, कौन है ये? नहीं, कुछ नहीं है ऐसे। हम तो खूब मिल कर रहे हैं, जहाँ कहीं खराब है माहौल, वो खराब होएगा, हम तो मिल कर रहते हैं सब। ना कुछ परेशान ना, ऐसे ही साथ में रहते हैं। तो अभी क्या बातचीत ऐसे बहुत बढ़िया मैंने देखा ना, हमें बतला रहा अपने यहाँ पर इसकी बात, कोई घर की बात चल रही है। घर की बात चल रही है। तो ये जो चल रही थी चीजें, जो लोग कह रहे थे कि माहौल खराब है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है, ये है वो है, डरे हुए हैं, हमारे नजर में ना, शांति है? शांति बिल्कुल। देखिए शांति है पूरा। और ऐसे ही महिलाएं आपको हर चौक चौराहे पे मिलेंगी। एक घर यहाँ पे हिंदू का है, दूसरी तरफ मुसलमान का है, और यही माहौल आपको इसी तरीके से पूरे गांव में देखने को मिलेगा। गांव में कोई तनाव नहीं है, गांव में लोग आराम से रह रहे हैं, शांति के साथ रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सोशल मीडिया गैंग पे जो कुछ लोग हैं तथाकथित, जो र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म कर रहे हैं, वही लोग हैं जो असल मामले में जो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पूरी पड़ताल को हम एक लाइन में समझाने की कोशिश करें तो इस पड़ताल में एक ही बात सामने आई कि यहाँ सब ठीक है, जानबूझकर लोग हिंसा की आग पर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन अभी भी सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से एक्टिव है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाहबाज गैंग एक्टिव हो रहा है, नफरत की दुकान को चमकाने की कोशिश हो रही है। पुलिस इसे लेकर भी अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर पूरी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, ऑडियो और वीडियो की स्कैनिंग हो रही है। पुलिस सोर्स और लोकेशन का पता लगा रही है। कुछ वीडियो पाकिस्तान वाले भी हैं, उनकी जांच भी चल रही है। कुछ वीडियो अब भी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सर्कुलेट हो रहे हैं, इनकी भी पड़ताल चल रही है। उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस की टीमें जो हैं वो लगातार इस बाबत छापेमारी कर रही हैं। 655 आरोपियों की पहचान की गई है, 218 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। साथ ही साथ जो वीडियो फुटेज मिले हैं, जो सीसीटीवी कैमरे मिले हैं, उससे भी आरोपियों की पहचान लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो आरोपी हैं वो अपने घरों से फरार हैं और यही वजह है कि कहीं न कहीं इन्हें पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि कई आरोपी ऐसे हैं जो हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्यों में फरार हो चुके हैं। इनको लेकर तमाम इनपुट्स जो हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। न सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि एसटीएफ, सीआईए और तमाम यूनिटें जो हैं वो लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने की कवायद कर रही हैं।
11 दिन बाद नूह में स्कूल और एटीएम खुले और जब स्कूल से हंसते खेलते बच्चों की ये तस्वीरें आई तो नूह ने राहत की सांस ली। हिंसा की आग में जले हरियाणा के लिए ये तस्वीरें किसी मरहम से कम नहीं। हालांकि अब भी हरियाणा पुलिस हिंसा की जांच कर रही है। दंगाइयों की पहचान और दबिश का काम चल रहा है। हरियाणा में 31 जुलाई वाली हिंसा को लेकर अब तक कुल 142 एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में 314 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 106 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें से अकेले नूह में 57 एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर की है। 31 जुलाई को हिंसा पहले नूह में भड़की और फिर इसके बाद हरियाणा के अलग अलग इलाकों में फैल गई। नूह हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद खट्टर सरकार ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया। हरियाणा के 5 जिलों में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। अकेले नूह में अलवर चौक, धोबी घाट, नलहड़ मंदिर के पास, नांगल मुबारकपुर, पिनगावा और तावड़ कस्बे में बुलडोजर चलाया गया। 5 दिन में ही 1208 इमारतें और अन्य स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए। अब एक बार फिर हरियाणा में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल सकता है। नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा नूह में चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में आज हरियाणा सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन इस मामले पर आज जो सुनवाई है वो स्थगित कर दी गई है। दरअसल जस्टिस अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि ये स्वतः संज्ञान का सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मामला था तो ऐसे मामले चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही सुने जाते हैं, इसलिए फिलहाल इस मामले को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्रवाल यहाँ पेश हुए, जो मौजूद रहे, उनका यह कहना है कि बुलडोजर एक्शन पर हरियाणा सरकार जो चला रही थी नूह में, उस पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी, कोई स्टे नहीं लगाई थी। जो भी वहां पर डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई, जो बुलडोजर एक्शन चलाया गया, वो दरअसल कानून के तहत था, नियमों के तहत था और नियमों के तहत डिमोलिशन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस तरह का जो डिमोलिशन ड्राइव है, जो बुलडोजर एक्शन है, वो आगे भी जारी रह सकता है। सरकार इस हिंसा के किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार हरियाणा में आग लगाने वाले हर एक आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।